गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर 9 जिसका शीर्षक है जलाते चलो, ठीक है, आज हम रीड करेंगे इसको। ये जो कविता है, इस कविता के जो रचनाकार हैं उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। क्या नाम है उनका? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उन्होंने इस कविता को लिखा है जिसका नाम है जलाते चलो। संसार में मानवता का संदेश फैलाने के लिए हमें स्नेह प्यार आपस में बांटना होगा। सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, इसमें भाईचारा और मेल मिलाप हो, यही भाव इस कविता में दर्शाया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। स्नेह माने क्या होता है? स्नेह माने प्यार। कभी कह रहा है कि सभी को किसके दिए जलाने चाहिए? प्रेम के दीप जलाने चाहिए, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। ठीक है, कभी इसमें क्या कह रहा है? जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इसमें कवि कह रहे हैं कि हमें प्यार के दिए हैं वो जलाने चाहिए। एक न एक दिन जो पृथ्वी पर जो अराजकता और द्वेष का जो अंधेरा है, ठीक है, वो एक न एक दिन जरूर मिटेगा। ठीक है, हमें किसके दिए जलाने चाहिए? कभी इसमें कह रहा है हमें प्रेम के दिए यानी प्यार के दिए जलाने चाहिए, जलाते रहने चाहिए। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, एक न एक दिन इस धरती से जो अराजकता द्वेष है ना, इनका जो अंधेरा है वो एक न एक दिन मिट जाएगा। युगों से तुम्हीं तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। तिमिर माने क्या होता है? तिमिर माने होता है अंधेरा, शिला माने पत्थर, अनगिनत माने जिसकी गिनती न हो सके, और निरंतर माने लगातार। इसमें कभी कह रहा है कि मनुष्य ने ही युगों से तुम्हीं ने तिमिर की शिला पर यानी अंधेरे के पत्थर पर तुम्हीं ने यानी मनुष्य ने, है ना, युगों से जो अंधकार को दूर करने के प्रयास किए हैं। ठीक है, दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, जो निरंतर जो अनगिनत जो गिने न जा सके इतने दिए तुमने जलाए हैं। क्यों जलाए हैं? क्योंकि युगों से मनुष्य ने ही युगों से अंधकार को दूर करने के लिए के बहुत प्रयास किए हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। ये समय गवाह है। जो समय है, साक्षी माने क्या होता है? गवाह। समय गवाह है कि तुम्हारे जो जलते हुए दीप हैं, हवा ने अपनी पूरी कोशिश की है उन्हें बुझाने की। यानी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, यहाँ जो जलते हुए दीप किससे इसकी तुलना हो रही है? जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, है ना, उसने मनुष्य के आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया है। मनुष्य के आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया है। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। समय गवाह है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसने मनुष्य के आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया है। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा, है ना। लेकिन परंतु हमें विश्वास है, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, हमें विश्वास है कि एक दिन अंधेरे को उजाले में परिवर्तित कर देंगे, है ना। हमें विश्वास है कि हम एक दिन क्या करेंगे? जो अंधेरा है उसको उजाले में परिवर्तित कर देंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, है ना। हमें विश्वास है कि हम एक दिन जो तिमिर यानी अंधेरा है उसको उजाले में बदल देंगे। ठीक है, इसलिए जलाते चलो हमें लगातार जलाने चाहिए। जो प्रेम के जो दीप हैं वो हमें जलाते रहने चाहिए। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, किसी न किसी दिन तो धरती पर जो अंधकार है ना, जो अराजकता है और द्वेष है, ये सब मिट जाएगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी।
कवि कह रहा है जो स्नेह रूपी दीप है, इसकी जो कहानी है युगों से चलती आ रही है, और तूफान को भी सभी जानते हैं। इनकी जो कहानियां है ना काफी समय से चली आ रही हैं। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। ठीक है, एक जो प्रथम बार, जो पहली बार जो लौ एक बार जो जल गई, दीप की जो लौ जल गई, वह जो संसार में जो ज्ञान रूपी दीप है, उसके जो ज्ञान की जो लौ है, एक बार जल जाएगी तो वह सोने की जैसी है ना, जलती रहेगी। कैसे? सोने के समान चमकती रहेगी, चमकदार बनी रहेगी, सोने के समान जैसी चमकती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि पृथ्वी पर एक भी दिया रह गया, यानी ज्ञान का एक भी दीपक जलता रहा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अगर पृथ्वी पर जो रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि पृथ्वी पर एक भी ज्ञान का दीपक जलता रहा, ठीक है, तो कभी ना कभी निशा यानी रात को एक दिन सवेरा मिलेगा, रात को सवेरा मिलेगा, यानी रात है वो समाप्त हो जाएगी। अंधकार रूपी जो रात है ना, वो समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तो कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि एक भी ज्ञान का दीप है ना, ज्ञान का एक भी दीप जलता रहा, तो जो ये अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह समाप्त हो जाएगा, है ना, और ज्ञान की सुबह होगी। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो कभी बार बार यही कह रहा है कि हमें क्या करने चाहिए, हमें दिए, लगातार दिए जो हैं वो जलाने चाहिए, और प्रेम के ऐसे दिए नहीं, हमें प्यार के, स्नेह के दिए लगातार जलाने चाहिए। एक न एक दिन जो पृथ्वी पर जो अंधकार है, पृथ्वी पर जो अज्ञानता है, अराजकता है, द्वेष है, वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको रीड कर लेते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति को जो दे गए, वे उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। ठीक है, ये कविता जो जलाते चलो कविता है वो किसने लिखी? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। तो इसके जो शब्दार्थ हैं, मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ इसके। स्नेह माने प्यार, स्नेह माने क्या होता है? प्यार। तिमिर माने अंधेरा, तिमिर माने क्या होता है? अंधेरा। शिला माने पत्थर, शिला माने पत्थर। अनगिनत माने जिसकी गिनती न हो सके, अनगिनत माने जिसकी गिनती न हो सके। ज्योति माने रोशनी, ज्योति माने क्या होता है? रोशनी। निरंतर माने लगातार। साक्षी माने गवाह, और निशा माने रात। निशा माने रात। ठीक है, ये मैंने आज आपको रीड करा दी है, जो पोयम कविता जो है मैंने आपको रीड कराई है। आपको खुद इसको अच्छे से पढ़ना होगा, और इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप अपनी नोटबुक में फिल करेंगे। और इसके जो कठिन शब्द हैं, जैसे स्नेह, अंधेरा, जो आपको लगे कि कठिन है, मैं लिख नहीं सकता, ठीक है, साक्षी, ज्योति, स्नेह, और
जैसे प्रथम, स्वर्ण, जो कठिन शब्द हैं आप अपने नोटबुक में लिखकर देखना उनको। निशा, स्नेह, अंधेरा आदि जो हैं वो, और इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करना, है ना, जिसका नाम है जलाते चलो, चैप्टर 9, है ना। इसको, कविता को याद करना आप अच्छे से।